हेलो बच्चों, एक बार फिर से आ गए एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताऊंगा हाउ टू स्टडी लॉन्ग आवर्स। तो बच्चों, ये सबकी प्रॉब्लम होती है कि हम सर बहुत देर तक नहीं बैठ पाते पढ़ने के लिए। ऐसा क्या करें कि हम भी और बच्चों की तरह 8 to 10 आवर्स की स्टडी कर सके। तो आज मैं इन्हीं बातों को डिस्कस करने वाला हूं कि ऐसे क्या टिप्स आपको फॉलो करनी चाहिए जिससे आप भी 8 to 10 आवर्स की स्टडी कर सकते हो। देखो, मैंने यहाँ पे लिख भी रखी है 8 आवर्स की टिप्स। और एक मेथड है, बहुत फेमस मेथड है, जिसको मैं भी अपने टाइम पे इस्तेमाल करता था। उस मेथड की भी मैं आपसे बात करूंगा। वो मेथड क्या है? पोमोडोरो टेक्निक। क्या है ये मेथड, मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, अवॉइड प्रोकेस्टिनेशन। जी हाँ बच्चों, प्रोकेस्टिनेशन का मतलब होता है कल से करूंगा। कल से करूंगा मतलब कोई भी, किसी को भी ले लो, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सबकी ये आदत होती है टालने की। कल से करूंगा, कल से करूंगा। आपको ये नहीं करना है, ठीक है। इस हैबिट को आपको जल्द से जल्द छोड़ना पड़ेगा। ये हैबिट बनती क्यों है? ये हैबिट बनती है, हम प्रोकेस्टिनेशन इसलिए करते हैं जो चीज अपने को टफ लगती है, या जो चीज हमारा मन, हमारा माइंड करना नहीं चाहता, बोलता है यार इस चीज को, वो टाल देता है, कल से करूंगा। तो आपको अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो ये तो प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है इसका 10 मिनट रूल। आपको अपने दिमाग को बेवकूफ बनाना पड़ेगा। आपको कहना पड़ेगा दिमाग को, अरे कोई बात नहीं, 10 मिनट कर ले, कोई बात नहीं, फिर उठ जाइयो। 10 मिनट कर ले, फिर उठ जाइयो। आपको ऐसे कम से कम 21-20 दिन तक करने। आपने सुन भी रखा होगा, कोई भी हैबिट बनाने में 21 दिन लगते हैं। तो आपको ये चीज को फॉलो करना पड़ेगा कि अगर आप किसी काम को करना चाहते हो, आपका दिमाग उसे मना कर रहा है करने को, कुछ नहीं करना। आपको दिमाग को बस ये कहना है कि कोई बात नहीं, 10 मिनट बैठ जा, फिर उठ जाइए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है, आपको लेना है टेक इंटरेस्ट। जब तक बच्चों आप इंटरेस्ट नहीं लोगे किसी काम में, आपका मन नहीं करेगा उस काम को करने के लिए। तो दो चीज आपको फॉलो करना है। 10 मिनट रूल, 10 मिनट के लिए बैठ जाना है। अब 10 मिनट का मतलब ये नहीं 10 मिनट, ऐसा हो ही नहीं सकता आप 10 मिनट बैठोगे और 10 मिनट में ही उठ जाओगे। आप कम से कम आधे घंटे 40 मिनट उसको लेके बैठोगे, अगर आप इसके साथ साथ इस चीज को फॉलो कर रहे हो। टेक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लेना बहुत जरूरी है बच्चों। दूसरा पॉइंट, डू एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। अगर आपको लॉन्ग आवर स्टडी करनी है तो आपका दिमाग बहुत फोकस होना चाहिए, कंसंट्रेटेड होना चाहिए। और ये फोकस कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए ही अपने को क्या करना पड़ता है? मेडिटेशन करना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है। एक्सरसाइज तो आपको बच्चों डेली कम से कम हाफ एन आवर करनी ही चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में एक्सरसाइज का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ये नहीं कि दिन भर पढ़ते ही रहना है, आपको कुछ फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी, परफॉर्म करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, बी हाइड्रेटेड। अगर आप लॉन्ग आवर्स पढ़ना चाहते हो, 8 से 10 घंटे, तो क्या आप पानी पीना छोड़ दोगे? नहीं, पानी सबसे अहम रोल अदा करती है हमारी स्टडी में। जी हाँ बच्चों, क्योंकि पानी पीने से हमारा ब्रेन जो है हाइड्रेटेड रहता है, ऑक्सीजन लेवल ब्रेन का बना रहता है, जिससे हमारी रिकॉलिंग पावर अच्छी होती है, मेमोराइजिंग पावर अच्छी होती है, हम चीजों को याद जल्दी कर पाते हैं। तो पानी एक अहम रोल अदा करता है हमारी स्टडीज में। तो कम से कम आपको 2 से 3 लीटर पानी अपने अकॉर्डिंग आपको पीना चाहिए पूरे दिन में। अब बात करते हैं कैसे आप 8 आवर्स की स्टडी कर सकते हो। पर इससे पहले इन दो पॉइंट्स को ना भूले। टेक पावर नैप। आपको जब आप लंबे लंबे घंटे पढ़ रहे होगे तो आपका ब्रेन थक चुका होगा। 8 आवर्स स्टडी, 10 आवर्स स्टडी में हमारा ब्रेन बहुत थक जाता है। तो आपको ये चीज फॉलो करनी चाहिए, टेक पावर नैप। पावर नैप का मतलब होता है बच्चों, कह सकते हैं छोटी सी नींद लेना। मतलब आप एक अलार्म लगा लो 20 से 22 मिनट का, और आप सो जाओ। बिल्कुल कुछ नहीं सोचना, आप बस लेट जाओ आंख बंद करके 20-22 मिनट का अलार्म लगा के। जब 20-22 मिनट कंप्लीट हो जाए आप उठ जाओ, ठीक है। इससे आपके ब्रेन जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा, वो दोबारा एनर्जेटिक हो जाएगा अपने काम को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इस पॉइंट को जरा सा भी ना भूले, आपको 7 to 8 आवर की स्लीप लेनी ही लेनी चाहिए, ठीक है। अगर आप 7 to 8 आवर की स्लीप ले रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 8 to 10 आवर्स नहीं पढ़ सकते। आप जब भी पढ़ सकते हो, मैं आपको बताऊंगा। अगर आप 8 आवर्स की स्लीप लोगे तब भी आप 8 से 10 आवर्स तक पढ़ सकते हो। देखो बच्चों, क्या हमारे पास 24 घंटे होते हैं?
हमारे पूरे दिन में हमारे पास कितने होते हैं? 24 घंटे। अब मान लो आपने इसमें से 8 आवर्स की स्लीप ले ली, 8 आवर्स आपने स्लीप ले ली, 4 घंटे आपने कुछ काम कर लिया, वर्क कर लिया, मतलब फ्रेश हो गए, ब्रेकफास्ट, खाना वाना ये सब, तो आपने 12 घंटे तो कर दिए खत्म सोने में, काम करने में। अब बचे कितने? 12 घंटे। अब 12 घंटे के जो आपकी जो 12 घंटे बच गए हैं, इसको डिवाइड कर लो बच्चों आप 4 पार्ट में, 3 3 3 3 3 3 3 3 12। अब आपको हर आवर्स में से 2-2 घंटे की स्टडी करनी है। 2 2 2 2 2 2 2 2। क्या आपने 8 आवर्स की स्टडी नहीं कर ली? और अगर आप ध्यान से देखो तो हर आवर में 1-1 घंटा आपको और मिल गया है, मतलब 4 घंटे यहाँ पे काम करने के, 4 घंटे आपको और जिसमें आप और चीजें कर सकते हो, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, हमारा पावर नैप। तो ये चीज बहुत इफेक्टिव होती है बच्चों। बस आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा, अपने डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करनी पड़ेगी और इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा कि अपने टाइम टेबल को 3-3 घंटे के स्लॉट में हम बांटें, सारे 3 घंटे के स्लॉट में 2-2 घंटे के हम टाइम निकाल के स्टडी करें, और जो 1 घंटा बच गया उसमें हम अपनी फिजिकल एक्सरसाइज करें, पानी पिए, हाइड्रेटेड रहे, एनर्जेटिक रहे। हमारे शरीर में बहुत एनर्जी होती है बच्चों, बस आपको उस एनर्जी को कहीं अच्छी जगह लगाना है। आपको अपनी एनर्जी को इन फोन, मोबाइल्स में वेस्ट नहीं करना है, गेम्स में वेस्ट नहीं करना है। अभी पेपर का समय है, आपका पूरा फोकस एग्जाम की तरफ रहना चाहिए, पढ़ाई की तरफ रहना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है ये पोमोडोरो मेथड। इस मेथड का इस्तेमाल मैं स्पेशली अपने टाइम पे खुद करता था। इसमें क्या होता है बच्चों, आपको 1 घंटे को ऐसे तोड़ना होता है, 50 मिनट और 10 मिनट। बहुत इफेक्टिव होता है बच्चों, मैं खुद इसको इस्तेमाल करता था। इसको इस्तेमाल आप अगर अलार्म लगा के करो ना तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। मैं खुद अपने टाइम पे 50 मिनट का अलार्म लगा लेता था और 10 मिनट का ब्रेक लेता था इस मेथड को फॉलो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने पढ़ाई करनी चालू करी, एक 50 मिनट का अलार्म लगा लो कि 50 मिनट तक मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। और जब अलार्म लगा होता है ना तो आपके दिमाग ऑटोमेटिक वर्क करता है कि ये 50 मिनट तो मेरे को बहुत इफेक्टिव तरीके से पढ़ना है, उसके बाद मेरे को ब्रेक लेना है। तो 50 मिनट्स आपको स्टडी करनी है, 10 मिनट्स का ब्रेक लेना है। फिर इसी को आप जितनी बार फॉलो कर सकते हो पूरे दिन में आपको ये करना है। अगर आपने इस चीज को कम से कम 6 to 8 टाइम्स भी कर लिया, 6 to 8 टाइम्स भी कर लिया पूरे दिन में, तो आप समझ लेना आपने कम से कम 7 to 8 आवर की स्टडी कर ली है पूरे दिन में। ठीक है, बहुत इफेक्टिव होती है। तो फॉलो करो इस मेथड को, आपको जरूर कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फॉलो करो इस टिप को, बहुत आपके काम आने वाली है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।